तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को खुशखबरी मिल गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी परीक्षा की तिथियां जो है ये 6 मार्च 2021 से बढ़ा करके 6 अप्रैल 2021 कर दी गई है। पीबी ने जबलपुर वाला जो दैनिक भास्कर का सेक्शन होता है उसमें जो है आधिकारिक तौर पर जो है इसकी पुष्टि की है, विज्ञप्ति जारी कर दी है। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो जो है इसमें हम देखने वाले हैं 2017 का जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, इसमें किस सेगमेंट से, यानी कि आपका विज्ञान से, गणित से, रीजनिंग से, करंट अफेयर्स से, भूगोल से, संविधान से, बाकी जितने भी सेगमेंट हैं इन सभी सेगमेंट से कहां से कितने प्रश्न पूछे गए, और अब जब आपको इतना समय मिल गया है तो किन टॉपिक पर आप विशेष ध्यान दे करके और अपना सिलेक्शन जो है उसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी बुक्स जो है ये हमें प्रेफर करना है इन सभी सेगमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये शानदार वीडियो। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, आप घर बैठे एकदम शानदार तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की घर में बैठे हुए तैयारी कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त। ऑफर अभी चालू है, ऑफर अभी चालू है। आप मात्र और मात्र 600 रुपए में आप जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ये कंप्लीट कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एमपीएसआई का भी हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल हिंदी की क्लासेस मैं आपकी ले रहा हूं, यहां पर 70% का ऑफ कर दिया गया है। सिर्फ 300 रुपए में जो है आपको हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, तो ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम है मेरे प्यारे दोस्तों सचिन शर्मा। आप मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ जाइए, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, ट्विटर पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। अगर कोई तकलीफ है किसी सेगमेंट को लेकर, कहीं पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है प्यारे बच्चों हमारे व्हाट्सएप के स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन का लिंक वगैरह सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। एक मैसेज छोड़ दीजिएगा अपना पूरा नाम लिख करके, सारी लिंक वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2017 में पूछे गए प्रश्नों का विषयवार मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस सेगमेंट में अधिकतम कितने प्रश्न पूछे गए हैं और सबसे कम कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इसी हिसाब से अंदाजा लगा करके आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करना है। अगर मैं साइंस यानी विज्ञान की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो विज्ञान में आपके 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले आपका हो गया फिजिक्स, इसके बाद में हो गया आपका केमिस्ट्री, है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के अलावा आपका जो है बायो हो गया, है ना। अगर मैं जितने क्वेश्चन मैंने पेपर अभी तक एनालिसिस किए हैं वहां पर मैंने ये देखा है कि बायो का जो आपका सेगमेंट है, ये जो बायो का सेगमेंट है, यहां से आपके काफी क्वेश्चन जो है ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 के पेपर में पूछे गए हैं। पढ़ना आपको तीनों है मेरे दोस्तों, पढ़ना आपको तीनों है। लेकिन अगर मैं अधिकतम बात करूं कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो ये आपके बायो सेक्शन से आए हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो अधिकतम 16 प्रश्न पूछे गए हैं और न्यूनतम यहां पर आपके 12 प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब 16 से लेकर के, अब मतलब ये हुआ कि 12 से लेकर के 16 के बीच जो है आपके विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बात तो सिद्ध होती है कि आपके ये प्रश्न जो है 12 से 16 के बीच में हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि विज्ञान जो है ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। विज्ञान सबसे मूल मंत्र ले लो मेरे भाई, आखिरी में वो मूल मंत्र भी बताऊंगा। जिनको मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है लेकिन उन 4 सेगमेंट को पढ़ करके आप ये पेपर निकाल सकते हो, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने बात की दोस्तों विज्ञान की, जिसमें अधिकतम 16 प्रश्न पूछे गए और न्यूनतम 12 प्रश्न पूछे गए। इसके लिए जो है आप विभिन्न प्रकार की आपकी साइंस की किताबें आती है। लूसेंट जीके ले लीजिए, इसके लिए क्या ले लीजिए, लूसेंट की आपकी आती है भैया विज्ञान वाली किताब। कौन सी? विज्ञान वाली किताब आती है। ये लूसेंट की विज्ञान वाली जो एमसीक्यू वाली किताब आती है, ये किताब ले लो। इस किताब को बढ़िया दबा करके लगाओ, बढ़िया क्वेश्चंस लगाया करो और ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने का प्रयास करो। समय अभी देखो 1 महीने डेट बढ़ गई आपकी,
मतलब कि 6 मार्च से होने थे। अब आपके पास कितने दिन है? लगभग 45 दिन का समय आपको मिल गया है ना। लगभग 40 से 45 दिन का समय आपको और मिल गया है। तो आप ये 40 से 45 दिन में जिन बच्चों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। लेकिन जिन्होंने अभी भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है वो इस पर अध्ययन करके अपना सिलेबस समझ करके अभी भी सिलेक्शन ले सकते हो मेरे दोस्त आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपी जीके जो है इससे आपके कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं अधिकतम प्रश्नों की बात करूं तो यहां से आपके अधिकतम प्रश्न पूछे गए हैं 8 और न्यूनतम प्रश्न आपके पूछे गए हैं 2। तो भैया इसका मतलब यह हुआ कि 2017 का जो पेपर था इसमें न्यूनतम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से 2 क्वेश्चन पूछे गए और अधिकतम आपके 8 प्रश्न पूछे गए। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में ही जो है आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस मैं ही लेता हूं आपकी। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए बुक अगर मुझसे पूछो तो आप या तो पुणेकर ले लो, है ना, या तो आप पुणेकर ले लो या फिर आप महावीर ले लो, या फिर आप महावीर ले लो। अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि टीएमएच वगैरह जो है इसको आप कंप्लीट पढ़ पाओ, तो ये बुकलेट जो है इन दोनों में से कोई एक ले लो। अरिहंत की भी आती है भैया, अरिहंत ले लो, जो लेना हो वो ले लो, एक बुक लो। लेकिन अपने आप से ये वादा करो कि जो भी बुक लोगे उस बुक को पूरा पढ़ोगे मेरे दोस्त, है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि बच्चा जो होता है ना, जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट है, वो बुक तो जो है वो रख लेता है, बुक खरीद के रख लेता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शुरू के 2-4 पेज पढ़े, 5 पेज पढ़े, उसके बाद में हमने किताब ही नहीं पढ़ी। तो किताबों के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पढ़ो, एक किताब उठाओ, उसी किताब को अगर एक बार पूरा पढ़ लिया तो दोबारा से पढ़ो। यहां से भी आपके 8 क्वेश्चन तो न्यूनतम पूछे जाने की संभावना है ही आपकी, है ना, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से। अगर मैं विविध की बात करूं यानी मिसलेनियस की बात करूं, या जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है, अब कई बच्चे यही बोलते हैं सर जी मिसलेनियस का मतलब हमको नहीं पता है, विविध का मतलब हमको नहीं पता है। तो याद रखो विविध मतलब सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे पहला डैम, सबसे पहली आईएएस, सबसे पहली जो है आपकी महिला आईएएस, सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी, सबसे ऊंची मतलब नदियां, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटी नदी, इस राज्य का पहला कौन था, उस राज्य का पहला कौन था। तो ये आपका जो है ये आपका मिसलेनियस कहलाता है, विविध कहलाता है। और इस टॉपिक को आप सबसे ज्यादा अच्छे से कहां से कवर कर पाओगे, ये आप कवर करोगे कहां से, लूसेंट जीके से। लूसेंट जीके रामबाण है भैया, रामबाण है आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। करना कुछ नहीं है, प्रतिदिन आप 1 से 2 घंटे आप किसके लिए दे दो, 1 से 2 घंटे दे दो भैया लूसेंट जीके को। पूरी लूसेंट जीके पढ़ मारो, पूरी लूसेंट जीके एकदम दबा के पढ़ो, मस्त पढ़ो, है ना। रोज 1-2 घंटे इसके लिए निकालो। अगर मैं अधिकतम प्रश्नों की बात करूं तो यहां से 2017 में आपके 11 प्रश्न पूछे गए, और न्यूनतम प्रश्नों की बात करूं तो आपके यहां से 3 प्रश्न पूछे गए। मतलब यहां से आपके 3 प्रश्न पूछेगा ही, क्या करेगा, 3 प्रश्न पूछेगा ही। ये इस बात को सिद्ध करता है कि 3 प्रश्न तो पूछेगा ही भाई, 11 पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन 3 तो पूछ ही लेगा। तो मिसलेनियस वाला टॉपिक आपको कहां से कवर करना है, ये आपको लूसेंट जीके से कवर करना है मेरे प्यारे दोस्त। यहां से आपका मिसलेनियस वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं अगले सेगमेंट की बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री भी बच्चा आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री भी आपकी कौन सी होती है। सबसे पहले तो प्राचीन भारत का इतिहास होता है, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है, फिर आपका जो है आधुनिक भारत का इतिहास होता है। क्या होता है, आधुनिक भारत का इतिहास होता है। जो बच्चे एकदम तैयार बैठे हुए हैं, जो 6 मार्च को ही परीक्षा देने के लिए तैयार बैठे थे, मतलब उन बच्चों ने ये सारी चीजें पूरी पढ़ी होंगी भैया, उन्होंने पूरी पढ़ ली होगी। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं अधिकतम प्रश्नों की, तो 2017 में आपके पूछे गए 6 प्रश्न और न्यूनतम पूछा गया 1 प्रश्न। क्या किया गया, न्यूनतम पूछा गया 1 प्रश्न। तो जो तैयार बैठे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चा अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, या फिर अभी उसने तैयारी स्टार्ट की है, या फिर अभी कुछ महीनों पहले तैयारी स्टार्ट की है, तो उसको मैं यही बोलूंगा कि आप आधुनिक भारत का इतिहास अच्छे से पढ़ के जाइए, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िए मेरे प्यारे दोस्त। और इसके लिए भी आप जो है बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं,
जितनी बुक मिल जाए। इसके लिए भी मैं यही बोलूंगा कि आप क्या ले लो, आप जो है लूसेंट जीके ले लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लूसेंट जीके में ही आपको आधुनिक भारत का इतिहास मिल जाएगा बढ़िया, यहीं से आप पढ़ लोगे, यहीं से आप पढ़ लेना इसको। अधिवेशन वगैरह जो है, कांग्रेस के अधिवेशन हो गए या विभिन्न आपकी पार्टियां हो गई, है ना, जैसे इस समाज की, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने स्थापना की, इस पार्टी की, आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाई, आपका राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था बनाई, आपके वीडी सावरकर ने जो है कौन सी अभिनव भारत संस्था बनाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, और मैं क्वेश्चन डेली लगवाता हूं आपको। रात को 9 बजे मेरी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की क्लास भी रहती है, और वो लाइव क्लास रहती है, ठीक है। उसमें मैं ये सारी चर्चाएं करता हूं। तो जो नया बच्चा है, जिसने अभी प्रारंभ किया है, तो वो भैया आपके पास इतना समय तो है नहीं, है ना, आपको पूरा भी पढ़ना है, तो आप आधुनिक भारत बहुत अच्छे से पढ़ लो। लूसेंट जीके में आपको ये वाले टॉपिक मिल जाएंगे, वो लाल कॉलम में अलग से ही आपको पूरा मिल जाता है, तो वहां से इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, एकदम बढ़िया से पढ़ लो, ये टॉपिक आपका वहां से कवर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं संविधान की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी बात करता हूं? संविधान की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपसे जो है संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट आपका पंचायती राज हो गया। क्या हो गया? पंचायती राज। पंचायती राज से भी क्वेश्चन पूछा है, उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा है ना। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन पेपर लगाए मैं उनकी बात कर रहा हूं। उपराष्ट्रपति से आपके क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति से आपके क्वेश्चन पूछा है बच्चा, है ना, राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछ लिया है आपका। संविधान के विदेशी स्रोत हो गए। तो ये पूरी की पूरी पॉलिटी मैंने आपको पढ़ा दी है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। जितना आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण था, वो सारी चीजें मैंने आपको पॉलिटी में जो है वहां पर पढ़ा दी है। अगर मैं पॉलिटी से अधिकतम प्रश्नों की बात करूं तो आपके 5 प्रश्न वहां से पूछे गए हैं, और अगर मैं न्यूनतम प्रश्नों की बात करूं तो न्यूनतम 1 प्रश्न तो पूछा ही गया है, 1 प्रश्न तो आपका पूछा ही गया है। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, बढ़िया से पॉलिटी सबके लिए बोलोगे सर लूसेंट जीके। भैया लूसेंट जीके जो है ना, लूसेंट जीके अगर पूरी की पूरी लूसेंट जीके आपको याद है ना, तो बड़े से बड़े एग्जाम में बैठ सकते हो, इवन आप एमपीपीएससी के एग्जाम में भी बैठ सकते हो। तो ये आपका पार्ट भी कहां से कवर होगा? ये पार्ट भी आपका लूसेंट जीके से ही कवर होगा। इसके अलावा अगर मैं अगले सेगमेंट की बात करूं, भूगोल की यानी ज्योग्राफी की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया मध्य प्रदेश का भूगोल। क्या हो गया? मध्य प्रदेश का भूगोल हो गया। मध्य प्रदेश का भूगोल के अलावा आपका कौन सा भूगोल हो गया? भारत का भूगोल हो गया। क्या हो गया? भारत का भूगोल हो गया। और भारत का भूगोल के अलावा आपका एक और पार्ट हो गया, ये हो गया आपका विश्व का भूगोल। क्या हो गया? विश्व का भूगोल हो गया। अब हम बात करते हैं कहां से, न्यूनतम आप अधिकतम 3 प्रश्न पूछे गए हैं और न्यूनतम 1 प्रश्न पूछा गया है। तो 3 नंबर के लिए आपको इससे फाइट करना पड़ेगा, इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मध्य प्रदेश का भूगोल जो है, इसको तो आप एटलीस्ट पढ़ ही लेना बहुत अच्छे से। भारत का भूगोल, नदियां वगैरह जो है, पहाड़ी वगैरह है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आपके जो वाटर बेस होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा है। वाटर बेस के अलावा आपका जो है आपके वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा है, आपके राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा है, किस राज्य की पहाड़ी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिए। विश्व का भूगोल जो है, ये तीनों आपको जो है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये आपका कंप्लीट करा देगा कौन? लूसेंट जीके, ये करा देगा आपका लूसेंट जीके। इसके अलावा आपका जो मध्य प्रदेश का भूगोल है, ये आपकी जो मध्य प्रदेश की जो किताबें हैं जिससे आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे हो, वो आपका मध्य प्रदेश का भूगोल कवर करा देगा, वो मध्य प्रदेश का भूगोल कवर करा देगा। बहुत सारा पार्ट मैंने मध्य प्रदेश का पढ़ा भी दिया है आपको, लगभग पूरा मध्य प्रदेश मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ये टॉपिक आप यहां से कवर करना मेरे दोस्त। करंट अफेयर, करंट अफेयर दोस्तों इस बार अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर अधिकतम प्रश्न 9 पूछे गए हैं और न्यूनतम प्रश्न 1 पूछे गए हैं। तो अगर मैं बात करूं इस बार की, तो इस बार करंट अफेयर से ये जो 9 का आंकड़ा है, इसको ये क्रॉस जरूर करेगा, इसको ये जरूर क्रॉस करेगा। इसमें भी आपके कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, जैसे पूछ लेगा कि भैया 2017 में जो फीफा का आपका आयोजन किया गया था, महिला फीफा का आयोजन किया गया था, ये किस राज्य में आयोजित किया गया था? साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था?
दक्षिण एशियाई खेल जो है इनका आयोजन कहां पर किया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इसके अलावा जो नवनिर्वाचित आपका मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल होता है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछता है। मध्य प्रदेश की जो सरकारी योजनाएं हैं यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, करंट अफेयर पढ़ने के लिए अगर मैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करूं, मध्य प्रदेश के अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो इसके लिए आप ले लो बढ़िया घटना चक्र। क्या ले लो, घटना चक्र ले लो। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वार्षिकी जो है ये आपको मिल जाएगी, किसी भी बुक स्टोर पर चले जाओ, इसकी वार्षिकी ले लो। इसके अलावा अगर ओवरऑल अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो इसके लिए स्पीडी से अच्छी कोई बुक नहीं है मेरे दोस्त। स्पीडी जो है इसकी भी वार्षिकी ले लो। इसमें देखो, इसमें फायदा आपको क्या हो जाएगा, जो नवीनतम स्पीडी लोगे उसमें फायदा आपको यह हो जाएगा कि इसमें आपको पूरे के पूरे जो है जितने भी देश हो गए इनके राज्य राजधानियां हो गया। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, ये इसके अलावा राजधानी से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। पूरे राज्यों की राजधानियां आपको यहां पर मिल जाएंगी, सभी राज्यों के सीएम की लिस्ट मिल जाएगी, सभी राज्यों के गवर्नर्स की लिस्ट मिल जाएगी, सभी राज्यों की लोकसभा विधानसभा सीटों की यहां पर लिस्ट मिल जाएगी, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की लिस्ट मिल जाएगी, इसके अलावा भारत के स्टेडियम की लिस्ट मिल जाएगी, इसके अलावा आपको अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डे होते हैं इनकी लिस्ट मिल जाएगी, इसके अलावा जितने भी नवीनतम आपके खेल आयोजन होने वाले हैं इसके बारे में बता देगा। इसी के साथ साथ आपका साल भर का पूरा करंट अफेयर्स आपको यहां पर बता देगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको यहां पर बता देगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछता है वो भी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या खरीद लो, मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है इसके लिए आप घटना चक्र ले लो वार्षिकी, और स्पीडी ले लो आप वार्षिकी किसके लिए, भारत का आपका करंट अफेयर, और ओवरऑल जो इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स है इसके लिए आप स्पीडी को प्रेफर कर सकते हैं। इसी में आपका पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स को इस बार हल्के में मत लेना, करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है आपको, क्योंकि अगर मैं अभी नए एग्जाम्स का पैटर्न देखूं तो करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, बहुत ही ज्यादा करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है। तो 9 से ऊपर इसके बढ़ने की संभावना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अर्थशास्त्र की, यानी इकोनॉमी की। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त तो अधिकतम यहां से एक प्रश्न पूछा गया है और न्यूनतम 0 है। अधिकतम आपका एक प्रश्न है, न्यूनतम आपका 0 है। मतलब अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो अच्छी बात है भाई, अगर ये एक नंबर भी अपना पक्का करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जिन्होंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, जो अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इन्हीं लोगों की संभावना ज्यादा है सेलेक्ट होने की जिन्होंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है ना, जिन्होंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, जो बकायदा मॉक लगा रहे हैं, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। 12 लाख से ऊपर फॉर्म भर गए हैं, 11 लाख से ऊपर मध्य प्रदेश से हैं, और 1 लाख से ऊपर फॉर्म जो है ये आपके अन्य राज्यों से आए हैं। क्या है, अन्य राज्यों से आए हैं। अब इनमें से अगर मैं बात करूं इन लाखों में से, 12 लाख लोगों बच्चों में से, तो इनमें से बहुत कम ही ऐसे छात्र होंगे, मुश्किल से उन छात्रों की संख्या हजारों में होगी जिन्होंने अभी रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा और एकदम तैयार होकर के बैठे हैं कि अब आ जाए और मैं फोड़ डालूंगा। तो उन्हीं लोगों का काम यहां पर होने वाला, और वो जो है वही लोग जो है वही लोग ये एक नंबर भी अपना पक्का करने के लिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी को भी पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। और जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, अगर उनके पास समय नहीं है तो भाई 1-2 नंबर के लिए अपना जो है उसकी जगह आप क्या करो, उसकी जगह आप ये कर लो कि आप जो है जो दूसरा सेगमेंट है जहां से आपके 25, 30 या 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस सेगमेंट को आप कवर कर लो, इसको छोड़ दो। अब बात करते हैं गणित की यानी मैथ्स की। बहुत शानदार मेरे दोस्त, अगर आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल में कोई नैया पार लगाएगा आपकी, तो वो लगाएगा आपका गणित। कौन लगाएगा, गणित। अगर ये देखो ओवरऑल अधिकतम 40 प्रश्न और न्यूनतम 38 प्रश्न, कितने, अधिकतम आपके 40 प्रश्न पूछेगा और न्यूनतम आपके जो है 38 प्रश्न, तो ये पूछा ही पूछा है, हर सेट में पूछा है, हर शिफ्ट में पूछा है मेरे दोस्त। देखो 38 प्रश्न तो आपके यहां से आ ही रहे हैं गणित से। तो गणित जो है इसको एकदम शानदार तरीके से आपको पढ़ना है, और मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा कि किस किस सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, बिल्कुल चिंता मत करो। तो ये आपका 38 हो गए न्यूनतम और 40 हो गए आपके अधिकतम, मतलब 38 तो आने ही है भैया।
38 तो आने ही आने, किसी हाल में किसी सूरत में आपके 38 क्वेश्चन गणित से आने हैं। तो सीधा सीधा समझ लो 38 नंबर आपके यहां से पक्के हो रहे हैं। तो इसके लिए आप बोलोगे सर बुक कौन सी है? बुक है RS अग्रवाल। इससे आप पढ़ लो भैया गणित को, यहां से पढ़ लो। एकदम शानदार हमारे रोहित सर ने गणित पढ़ाई हुई है, एकदम शानदार आपका कोर्स चल रहा है, वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डेमो लेक्चर भी आपको मिल गए हैं, वहां पर देख सकते हो, और वैसे भी डेली आप पढ़ाई कर ही रहे हो। इसके अलावा मैं अगर अगले सेगमेंट की बात करूं तो यह है बच्चा रीजनिंग। क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग और गणित जो है ये आपका लगा देगा नैया पार। अधिकतम आपके 26 प्रश्न पूछे गए हैं और न्यूनतम आपके 23 प्रश्न पूछे गए हैं। अधिकतम आपके कितने पूछे गए हैं? 26, और अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो ये है 23, है ना, ये है 23। तो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका 23, ये हो गया आपका 26, और अगर मैं गणित की बात करूं तो ये हो गया आपका 38 और ये हो गया आपका 40। मतलब कि अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बस बात करूं, मैथ्स और रीजनिंग की बस बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके जो है मैथ्स और रीजनिंग को मिला करके ही आपके अधिकतम जो है 66 क्वेश्चन पूछे गए हैं और न्यूनतम आपके 61 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 60 नंबर आप जो है सिर्फ कहां से पक्के कर सकते हो? 60 नंबर आप अपने मैथ्स और रीजनिंग से पक्के कर सकते हो। तो जिन बच्चों की मैथ्स और रीजनिंग एकदम तगड़ी है, जिनके क्वेश्चन मतलब कि अगर 66 अधिकतम आ रहे हैं तो मान के चलो मान लो 60 ले आओ। कितने? 60 तो इसमें से लेके ही आ जाना, 60 लेकर के आ जाओगे, 20 नंबर और कहीं ना कहीं से खींच लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर यहां पर आप लापरवाही करते हो, यहां पर आप गलतियां करते हो, तब फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है मेरे दोस्त, है ना। चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर आपका कोई टॉपिक है तो यह है आपका गणित, क्योंकि यहां से आपके 38 से 40 क्वेश्चन पूछे गए। दूसरे नंबर पर आपका क्या है बच्चा? दूसरे नंबर पर आपका रीजनिंग, जहां से आपके 23 से 26 क्वेश्चन जो है ये पूछे गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं विज्ञान की मेरे प्यारे दोस्तों, तो विज्ञान में आपने देखा, विज्ञान में जो है आपके 12 से 16 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने? 12 से 16 प्रश्न जो है आपके विज्ञान में पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करूं तो 2 से 8 प्रश्न आपके यहां से पूछे गए हैं, और करंट अफेयर्स की बात करूं तो करीब वहां पर भी 2 से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगर आप इसमें करंट अफेयर्स को भी ऐड कर लो, इसमें करंट अफेयर्स को भी ऐड कर लो, बाकी सब कुछ अगर छोड़ दो, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, मध्य प्रदेश और करंट अफेयर बस आप करके चले जाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसकी, ओवरऑल अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, इसको एवरेज लेकर के अगर हम बात कर ले तो ये देखिए आपका ये हो गया 23 प्रश्न, ये हो गया आपका 26, ये हो गया आपका 12, ये 16 हो गया। इसमें भी आपका 2 से 8 मान लो, इसमें भी आपका 2 से 8 मान लो, है ना, 2 से 8 मान लो। तो अगर मैं इसकी बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17 और 3 2 5 और 2 7। यहां से न्यूनतम आप 77 नंबर ला सकते हो। 8 8 16 4 20 2 22, 22 और 6 आपका हो गया 28, 4 2 6 2 8 और 1 9, है ना। आपकी यहीं से हो जाएंगे भैया, लगभग लगभग क्वेश्चन कुछ गलत है, 88 होगा ये। कितने हो जाएंगे? 4 2 6 2 8 और 1 9 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। तो लगभग आपके अधिकतम क्वेश्चन अगर हम देखा जाए तो यहीं से आप यहां से कवर कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, है ना। यहीं से आप सुनिश्चित कर सकते हो, यहीं से आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि लगभग लगभग आपके क्वेश्चन जो है इन्हीं सेगमेंट से पूछे गए हैं और इन्हीं से आप जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, है ना। चलो तो याद रखो, ऐसे आपको पढ़ना है, इन सेगमेंट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा बारीकी से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन क्वेश्चंस को अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, और एक दिशा में, एक प्रॉपर वे में जो है अगर आप अपनी तैयारी करते हो मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका सिलेक्शन जो है ये पक्का हो सकता है। और अभी भी समय है आपके पास में, 40 से ऊपर, 40 से भी ज्यादा दिन जो है ये आपको फिर से मिल गए हैं। तो इन दिनों का सदुपयोग कीजिए और अच्छे से मेहनत करके बिल्कुल तैयारी करो मेरे प्यारे दोस्त। इन्हीं टॉपिक को बस आप पढ़ करके, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी जो है
शुरुआत की है वो इन टॉपिक को पढ़ करके भी क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए जाते जाते मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप घर बैठे ही एकदम शानदार मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स चल रहा है, इसमें चल रहे हैं अभी ऑफर। मात्र और मात्र आप 600 रुपए में ये कोर्स अभी परचेस कर सकते हो। एमपीएसआई का भी हमारा कोर्स आप परचेस कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त। इसकी फीस जो है अभी 70% ऑफ कर दिया गया है। आपको ये कोर्स अभी मात्र और मात्र 300 रुपए में मिल रहा है। तो देर किस बात की है, अभी ज्वाइन करिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर अपना पूरा नाम लिख करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी जो है परीक्षा का पैटर्न समझ सकें, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये समझ सकें, कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये समझ सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।